दोस्तों, जिंदगी में दोस्तों का होना बहुत जरूरी है। दोस्त भी कई तरह के होते हैं। कुछ साथ मिलकर हंसने वाले, तो कुछ साथ बैठकर रोने वाले, कुछ घुमक्कड़ दोस्त, तो कुछ बस हम तुम हैं तो क्या गम है टाइप दोस्त। उधार मांगने वाले दोस्त, उधार देने वाले दोस्त, महीनों गायब रहकर भी दिल के पास रहने वाले दोस्त। कुछ ऐसे दोस्त जिनके साथ कभी बातें खत्म ही नहीं होती, तो कुछ ऐसे जिन्हें कुछ कहना ही नहीं पड़ता। तरह तरह के दोस्त और उनकी अनोखी यारियां। आइए आज सुनते हैं एक ऐसी ही दोस्ती की कहानी। ये कहानी है 10 साल के पिंटू और उसके दोस्त टिम्बा की। तो हुआ यूं कि पिंटू रोज की तरह सुबह सुबह स्कूल ना जाने का बहाना सोचने में अपना माथा खपा रहा था। वो ऐसा है कि रोज रोज पेट में दर्द हो नहीं सकता। रोज रोज टीचर की दादी के मरने से स्कूल में छुट्टी भी नहीं कराई जा सकती। पैर में चोट लगने का बहाना भी इस महीने 3 बार कर लिया था। भाई आसान नहीं है बच्चा होना आज के समय में। खैर, इससे पहले कि कोई नया बहाना हमारा पिंटू सोच पाता, मम्मी आ गई कमरे में और एक झटके में पिंटू की चादर खींचकर उसे नहाने का आदेश देकर चली गई। आज तो बाजी मम्मी ही जीत गई। बुझे मन से पिंटू नहाया, दुखी मन से किसी तरह उसने सीरियल और दूध खाया और अपने स्कूल बस के इंतजार में बस स्टैंड पर खड़ा हो गया। ऐसा नहीं है कि पिंटू को पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं। बात दरअसल ये है कि पिंटू का यहाँ कोई दोस्त नहीं है। 1 महीने पहले ही पिंटू के पापा का ट्रांसफर नई जगह हो गया और उसे अपने सारे दोस्तों को छोड़ यहाँ नए स्कूल आना पड़ा। अपने पुराने स्कूल में पिंटू का बोलबाला था भाई, एकदम हीरो था पिंटू। हर जगह पिंटू के चर्चे। लेकिन यहाँ इस स्कूल में कोई उससे बात ही नहीं करता और खुद जाकर किसी से बात करना हमारे पिंटू के लिए थोड़ा मुश्किल था। अपनी तारीफ भला वो खुद कैसे करे। ऊपर से यहाँ इस स्कूल में लोग फुटबॉल नहीं बास्केटबॉल खेलते हैं। अब पिंटू की हाइट में थोड़ा लोचा है। पिप पिप लो, आ गई स्कूल बस और उसमें चढ़ गया हमारा पिंटू और पहुंच गया अपने स्कूल। रूखा सूखा सा दिन बीत रहा था। लंच टाइम में सारे बच्चे बास्केटबॉल खेलने लगे और पिंटू यूं ही अपनी जेब में हाथ डाले जूते से पत्थर की पिटाई करता ग्राउंड में घूम रहा था कि अचानक उसने देखा स्कूल के गेट के पास कुछ लड़के घेरा बनाए खड़े थे और जाने किस चीज से छेड़खानी कर रहे थे। पिंटू ने सोचा देखूं तो सही। पास जाकर देखा तो काला सफेद धब्बेदार एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा दिखा, जिसका कान ये कुछ बदमाश बच्चे खींच रहे थे। ये बच्चे पिंटू से बड़ी क्लास में थे और इनका लीडर था अनिल, जिससे पिंटू को भाई थोड़ा डर भी लगता था। पिंटू ने देखा कि बेचारा पप्पी परेशान है और रोता हुआ किसी तरह बच के निकलने की फिराक में था। पिंटू के तो खून में ही इंसाफ घुला है भाइयों। उसके पापा पुलिस ऑफिसर जो ठहरे, मासूम जानवर के साथ ऐसी बेरहमी वो कैसे बर्दाश्त करता भला। वो तुरंत दौड़ता हुआ नजदीक पहुंचा और पपी को गोद में उठा लिया। बदमाश लड़के थोड़ा चौंक गए कि ये क्या हुआ, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पिंटू पपी को गोद में उठाए वहां से भाग निकला। तभी स्कूल की रिसेस खत्म होने की बेल बज गई और सब अपनी अपनी क्लास लौट गए। पिंटू पपी को लेकर अपनी क्लासरूम में पहुंचा और लंच बॉक्स में से उसे कुछ बिस्किट के टुकड़े खिलाए और पानी पिलाया। जवाब में उस पपी ने पिंटू के पैर को चाट कर थैंक यू बोल दिया और हो गई दोनों की दोस्ती। पिंटू के हाथ में कुत्ते का पिल्ला देख बच्चे भी तुरंत उसकी सीट पर चले आए। अरे ये क्या है, पपी कहाँ से ले आए तुम? क्लास मॉनिटर टीना ने ऑब्जेक्शन किया। मुझे तो कुत्तों से बहुत डर लगता है, आयशा ने भी कहा। ये पपी तो इंजर्ड है और हमें इंजर्ड एनिमल्स की मदद करनी चाहिए। अंशुमन ने तुरंत टीना और आयशा को डांट दिया। यू आर राइट अंशुमन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है पिंटू। यू आर सो ब्रेव। मैंने देखा था तुम इसे उन लड़कों से सेव करके लाए हो। मिष्टी ने पिंटू की तारीफ कर दी। पिंटू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, चलो इसको फर्स्ट एड देते हैं, रोहन ने कहा। देखते ही देखते क्लास का हर एक बच्चा पिंटू और पपी की हेल्प करना चाहता था। पिंटू की लगभग सभी से दोस्ती हो गई। सबने मिलकर पपी की मरहम पट्टी की। इतना प्यार और अटेंशन पाकर वो कुत्ते का बच्चा तो मानो फूला न समा रहा था।
अब रोज पिंटू और उसके सारे नए दोस्त मिलकर उस पपी का ख्याल रखते और उसका नाम रखा गया टिम्बा। पिंटू और उसके दोस्तों ने मिलकर उसके लिए एक डॉग हाउस भी बना लिया, गेट वाले गार्ड भैया के घर के पास। रोज अच्छा अच्छा खाना खाकर टिम्बा जल्दी ही स्ट्रांग हो गया। ऐसे तो टिम्बा पूरे स्कूल का चहेता था, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे उसे तंग करते थे। ये वही बच्चे थे जिनसे पिंटू ने टिम्बा को बचाया था। पिंटू और उसके दोस्तों के बार बार समझाने का भी इन शैतान बच्चों पर कोई असर ही नहीं होता था। और फिर एक दिन स्कूल का लास्ट पीरियड चल रहा था और अनिल स्कूल से भागने की फिराक में था। स्कूल का गेट अभी बंद था, तो अनिल ने पहले तो अपने स्कूल बैग घुमाकर हवा में उछाल दिया, जो कि सीधा गेट के दूसरी ओर जा गिरा। टिम्बा अपने डॉग हाउस में सो रहा था जब उसने बैग गिरने की आवाज सुनी। बैग फेंकने के बाद अनिल ने गेट पर चढ़ना शुरू किया। वो आधा चढ़ ही गया था कि अचानक उसका पैर फिसला और वो धड़ाम से मुंह के बल जा गिरा। ऐसे तो टिम्बा को अनिल से डर लगता था, लेकिन अनिल को गिरते देख वो अलर्ट हो गया। उसने पास जाकर अनिल को हिलाने की कोशिश की, लेकिन अनिल तो बेहोश था। टिम्बा बिना वक्त गवाए सीधा पिंटू की क्लासरूम की ओर भागा और दरवाजे पर खड़ा हो जोर जोर से भौंकने लगा। पिंटू और उसके फ्रेंड्स टिम्बा को काफी अच्छी ट्रेनिंग देते थे। वेल बिहेव्ड टिम्बा को ऐसे अलर्ट देखकर पिंटू समझ गया कि कुछ गड़बड़ तो है। वो सॉरी मिस बोलकर तुरंत बाहर टिम्बा के पीछे भागा। उसके बाकी दोस्तों ने भी उसे फॉलो किया। बेचारी मिस रोजी तो ये सब देखकर हैरान रह गई, तो वो भी बच्चों को रोकते उनके पीछे भागी। टिम्बा सबको गेट तक लेकर आ गया। अनिल के सर से बहुत खून बह रहा था और उसका बैग गेट की दूसरी ओर सड़क पर पड़ा था। ये देखकर सब समझ गए कि अनिल गिर गया है। मिस रोजी भी अब तक वहां आ चुकी थी। जल्दी ही एम्बुलेंस को फोन किया गया और अनिल को हॉस्पिटल ले गए। सही टाइम पर ट्रीटमेंट मिलने की वजह से अनिल जल्दी ठीक हो गया। 2 हफ्तों बाद जब वो स्कूल लौटा तो वो बिल्कुल बदल चुका था। उसने सबसे पहले जाकर टिम्बा को थैंक यू बोला और उसे गले से लगा लिया। अब कोई डर नहीं था। सभी दोस्त थे। पिंटू और टिम्बा अपने सारे दोस्तों के साथ खुशी खुशी रहने लगे। बस यही खत्म होती है हमारी छोटी सी दोस्ती की कहानी। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो इंतजार किस बात का, जाइए जाकर अपने दोस्तों से मिलिए और बातें कीजिए। अरे जाते जाते भूलिए मत, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए, अपने कमेंट दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुभ रात्रि, शब बखैर एंड स्टे ट्यून्ड।